हेलो फ्रेंड्स, आज हम 5वीं कक्षा का दूसरी इकाई में से जीवन ये कविता सीखेंगे। इस कविता के जो कवि है वो है डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा। ये एक साहित्यिक है और कवि भी है। तो इन्होंने प्रस्तुत कविता में जीवन में किसी भी आदमी को, किसी भी मनुष्य को बहुत बड़े बड़े संकट भी आते हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। अगर सुख आया तो गर्व अहंकार मत करना, और कभी दुख आया इसीलिए खुद को मत कोसना, क्योंकि सुख के बाद ही दुख आता है और दुख के बाद ही सुख आता है। तो ये तो जीवन है, चलता ही रहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसके जीवन में थोड़ा भी दुख न हो। प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो, सबको सुख दुख रहता है ना। तो चलिए हम ये कविता देखते हैं। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। संघर्ष करते रहो। जीवन में संघर्ष करना चाहिए, चलना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, विश्राम नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर ने सबको बुद्धि दी है ना। तो अपने अपने बुद्धि के अनुसार जो भी आपको काम मिला है वो काम अविरत बिना थके करना चाहिए। विश्राम कभी करना नहीं चाहिए। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज साने तो ऊपर उठना। कन कन में अपनत्व को देख कर सबको दिल से करो प्रणाम। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। आप अगर देखें तो जो अपने घर की दीवार होती है उस पर एक घड़ी होती है। वो हम शाम को सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, पर वो 24 घंटे टिक 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 करके चलती है, कभी रुकती नहीं, है ना। तो जैसे घड़ी का जो समय है जैसे आगे बढ़ता है, वैसे घड़ी के साथ हमको भी आगे बढ़ना चाहिए, हमको भी परिवर्तन करना चाहिए। सूरज जैसे थोड़ा 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 ऊपर आता है, वैसा हमको भी ऐसे ऊपर 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 मतलब अपना काम करते 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 एक निश्चित जो आपका ध्येय है उसको प्राप्त करना चाहिए। कन कन में अपनत्व को देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। जो भी इस धरती पर प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कन कन में पृथ्वी के अपनत्व को देखो। सब अपने हैं, सबको अपना जानो, कोई भेदभाव मत करो, सबको दिल से प्रणाम करो। ईश्वर ने सबको बनाया है तो सबको जीवन जीने का अधिकार, आनंद से जीने का अधिकार ईश्वर ने दिया है। तो आप उनकी भी लाइफ में दखलंदाजी ना करो। सबको दिल से करो प्रणाम। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। लहराना सागर से सीखो, चाहे कितना भी काम पड़े, हंसते हंसते करो। स्ट्रेस लेके कोई काम मत करो। अगर आपको स्टडी भी करनी है तो हंसते हंसते करो, टेंशन फ्री करो। आसमान सा हृदय विशाल, आपका हृदय आसमान सा विशाल होना चाहिए।
अगर आप खाना खा रहे हो और अपने द्वार पर कोई भिखमंगा आए तो उसको भी अपने रोटी में से रोटी देनी चाहिए। अपना हृदय विशाल रखो, कुत्सित विचार मत रखो। सहनशील बन धरती जैसे, सहनशील बनो। कोई छोटे बड़े संकट आए तो आप मत हिलो। जैसे कि हम देखते हैं आजकल किसान आत्महत्या करते हैं। कोई बच्चा परीक्षा में फेल हो जाता है तो आत्महत्या कर लेता है। तो ऐसा मत करो, सहनशील बनो धरती जैसे। धरती पर देखो कितना बोझ है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, रोड हैं, पशु पक्षी है ना। तो धरती सह लेती है। कहीं आग लगती है, कहीं भूस्खलन हो जाता है, कहीं धरती चीर देती है भूकंप से, लेकिन वो सहन करती है। मिलजुल कर करते जाना काम, और फिर काम मिलजुल कर करो। कोई भी काम हो, जो चलता वह आगे बढ़ता, जो चलता है वह आगे बढ़ता ही है। अपने अपने कर्म के अनुसार फल मिलता ही है। तो कर्म करते जाओ, अच्छा कर्म करोगे, अच्छा बीज बोओगे तो अच्छा पाओगे। जो भी काम करता है वो आगे बढ़ता है, मेहनत कर कर अपना पद नाम पाता है। वो अपना नाम, आप मशहूर हो जाते हो अपने काम से। जन्म से मशहूर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने काम से मशहूर होना बहुत बड़ी बात है। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। सबको अच्छा बोलो, क्योंकि वो जुबान ही है जिसको हम रोक नहीं सकते। अगर किसी ने अपनी जुबान पर काबू कर लिया तो वो सारी पृथ्वी को जीत सकता है। तो अपने माँ जैसी मीठी बोली बोलो, अपने मन में सच्चे अच्छे विचार रखो और उन विचारों को फिर कार्यान्वित करो। अपने जैसा सबको जानो, सब अपने ही जैसे है, सबको जीव है। सेवा से कर लो सुविचार, सेवा करो, अपने मन में सुविचार रखो। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। तो ये बहुत अच्छी कविता है। ये जीवन बहुत छोटा टाइटल है, लेकिन इस कवि ने मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये कम शब्दों में बहुत अच्छी तरह से समझाया है डॉक्टर कुलभूषण मखीजा ने। तो अगले लेक्चर में हम इसका स्वाध्याय करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।